आज हम आपको रूट वाला फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड सिखाएंगे। रूट वाला फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड, ये क्या है? टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या होगा कि 3 टर्म होगी, देखिए 1 2 3, लेकिन बीच में केवल रूट वाला नंबर दिया जाएगा, रूट वाली संख्या होगा। ठीक है। और सेकंड वीडियो में जो टाइप सेकंड पे बनेगा उसमें इन दोनों किनारे पर रूट दिया जाएगा, लेकिन बीच में रूट नहीं होगा। तो आज हम टाइप फर्स्ट सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस बात को समझाने के लिए मैंने ये 4 क्वेश्चन लिया है। इस 4 क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा। जैसे पहला सवाल को हम लोग सॉल्व करके समझते हैं। देखिए, सवाल कहता है कि x के पावर 2 प्लस 4 रूट 2 एक्स प्लस 6। जो काम हम लोग पहले करते थे सेम टू सेम काम अभी भी करना है। यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, और 1 की मल्टीप्लाई मुझे इस 6 में करनी है, तो आ जाएगा 6। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर प्लस का 6 आया, उससे मेरा मतलब नहीं है। ठीक है। अब इसको हमें दो पार्ट में तोड़ना है। अब यहीं पर थोड़ा सावधान रहिए। दो पार्ट में मुझे ऐसा तोड़ना है। सबसे पहले अब देखिए कि रूट में क्या लिखा हुआ है। रूट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2। तो हम लोग 2 कैसे नोट कर लेंगे? और 2 में मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूं कि 6 आ जाए? तो 3 की। क्यों? क्योंकि 2 3 जा 6। अब मुझे 2 तो चाहिए नहीं, मुझे रूट में चाहिए 2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट टू। क्यों? क्योंकि एक रूल होता है कि अगर कहीं रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा है तो इसका मतलब ये रूट में जब सेम नंबर हो मल्टीप्लाई होता है तो रूट खत्म हो जाता है, नहीं 2। इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला साइन इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वाला साइन ये बताता है कि हमको जोड़ करके लाना है कि घटा करके। यहाँ पर प्लस है तो जोड़ करके लाना है, जोड़ करके। अब मुझे 3 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना, नहीं तोड़ना है, तो मुझे जोड़ सॉरी फॉर दैट। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो हमने 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस बताता है कि मुझे जोड़ करके लाना है। जोड़ करके क्या लाना है? ये जो रूट वाला नंबर है इसके जो जस्ट बगल में लिखा है 4 यानी कि 4। रूट वाले को तो हमने काम कर लिया है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हो चुका है। ये बगल का नंबर क्या है? 4। तो 4 लाना है, लेकिन क्या करके? जोड़ करके। तो मैं इसको क्या 3 इंटू 1 में नहीं लिख सकता, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 3 ही रहेगा, और 3 में 1 जोड़ूंगा, ये प्लस है इसलिए जोड़ूंगा, तो 3 में 1 जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा। यानी कि मेरा फैक्टर मिल गया। अब मुझे यहाँ पर पेयरिंग करनी होगी, इन दोनों का पेयर बनाना होगा और इन दोनों का पेयर बनाना होगा। देखिए, ध्यान से देखिए, इन दोनों का पेयर बनाना होगा। यानी मेरा फैक्टर क्या मिला? 1 रूट 2 कॉमा 3 रूट 2। यही दो फैक्टर मुझे मिल गए। अब इसी की हेल्प से मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो चूंकि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है तो मिडिल टर्म में ही हम लोग सब कुछ करेंगे और सब में तो कुछ नहीं करेंगे। तो x के पावर 2 और प्लस को ऐसे ही रखेंगे, और इस पूरे की जगह इस x को भी मैं ऐसे ही रखूंगा। इस पूरे की जगह मैं ये चीज लिखूंगा 1 रूट 2 3 रूट 2। अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, और ये प्लस का 6। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसको ऐसे रखेंगे x के पावर 2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यक्स 1 रूट 2 प्लस, यहाँ पे ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा? यक्स प्लस सॉरी 3 रूट 2, ये प्लस का 6 एज अ इज। अब यहाँ पे देखिए, दो टर्म 1 2 3 4, दो टर्म हो, 4 टर्म हो गया। तो चारों टर्म में से हम लोग क्या करेंगे? कॉमन दो दो का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यक्स, यहाँ पर भी यक्स, तो यक्स कॉमन हो जाएगा, तो यक्स प्लस 1 रूट 2। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए क्या कॉमन होगा। दोनों जगह प्लस है तो प्लस कॉमन करेंगे। यहाँ पर यक्स है बट यहाँ पर यक्स नहीं है,
तो यक्स तो कॉमन नहीं होगा। अब कैसे कॉमन करें? देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो है 3 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर 3√2 कॉमन होगा। अब कैसे 3√2 कॉमन हुआ? देखिए यहाँ पर तो 3√2 है और इस 6 को देखिए, मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 2 और 3 के रूप में, 2 3 जा 6। अब 2 में 2√2 छुपा होता, अभी तो मैंने ये रूल बताया, देखिए इसमें 2√2 छुपा हुआ है और 3 भी छुपा हुआ है। तो देखिए 3 यहाँ पर भी है और 3 इसमें भी है। देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, √2 इसमें भी है और 2 ठो √2 इसमें भी है। तो यानी कॉमन क्या कर लेंगे, 3√2। तो क्या बचेगा, यहाँ पर यक्स बच जाएगा, प्लस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे और क्या बचेगा, √2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे 2√2 था तो एक √2 बाहर कर लिए, तो अभी एक √2 बचेगा ना। तो देखिए अब दोनों ब्रैकेट में यक्स प्लस √2 और यक्स प्लस √2 दोनों ब्रैकेट में सेम, यानी कि हमारा काम सही है। तो अगेन हम लोग ब्रैकेट से कॉमन करेंगे यक्स प्लस √2, उसके बाद क्या करेंगे यक्स और ये प्लस 3√2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x की पावर 2 प्लस 2√3x माइनस 8। वही काम करेंगे जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था। इस 3 की मल्टीप्लाई इस 8 में करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर माइनस का 24, मुझे माइनस से अभी, तो मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 का 8 में तो क्या आया है 24। इस माइनस से मेरा मतलब अभी नहीं है। अब हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो दो पार्ट में स्प्लिट करने के लिए देखिए यहाँ पर जो रूट में नंबर लिखा हो, रूट में क्या है 3, तो पहले आप 3 लिख लीजिए। अब आप ये सोचिए कि इस 3 में मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 24 आ जाए, तो 8 से, क्योंकि 3 8 जा 24। अभी मुझे 3 तो चाहिए नहीं क्योंकि मुझे √3 चाहिए। तो मुझे एक बात पता है कि 3 में 2√3 छुपा होता है। भाई 3 में 2√3 होता, क्यों? क्योंकि अगर कहीं 3 लिखा है तो मैं इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 में 2√3 छुपा होता है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या, ये साइन इंपॉर्टेंट है, माइनस है तो माइनस है तो यानी मुझे घटा करके लाना है। घटा करके क्या लाना है, जो रूट के बगल में लिखा हो, यानी कि 2 लाना है। ये प्लस के 2 से मेरा मतलब नहीं, सिर्फ 2 लाना है। तो मैं 8 को भी दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा। 4 2 जा 8 भी होता है और 4 में से 2 घटाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, पेयर बना लेंगे। तो हो जाएगा 4√3, 2√3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3x की पावर 2 प्लस को ऐसे ही रखेंगे, x को ऐसे ही रखेंगे। इस मिडिल टर्म की जगह क्या रखेंगे, 4√3। ठीक है, अब ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर ये 2√3 माइनस का 8। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3x की पावर 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस का x, 4√3, ये प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस x, 2√3 माइनस का 8। देखिए अब 4 टर्म आ गया, 1 2 3 4, तो दो का हम लोग पेयर बनाएंगे। यहाँ से √3 कॉमन करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2√3 छुपा हुआ है और यहाँ पर भी एक √3 छुपा हुआ है, तो ये कॉमन हो जाएगा। और यक्स भी कॉमन है क्योंकि यहाँ पर भी एक यक्स है और यहाँ पर भी एक यक्स है। तो बचेगा क्या, यहाँ पर 2√3 था, एक बाहर निकाल लिए तो एक √3 बचा, और यहाँ पे 2x था, एक x बाहर निकाल लिए तो एक x बचा, प्लस है तो प्लस बचा, और यहाँ से x बाहर निकाल लिए और √3 बाहर निकाल लिए तो बचेगा क्या, 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोनों जगह माइनस है तो पहले माइनस कॉमन करेंगे। यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स नहीं है तो यक्स तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 में 2 होता है ना, क्योंकि 4 2 जा 8 तो 2 होता है, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या,
यहाँ पर √3 बचेगा और ये यक्स बचेगा, और माइनस कॉमन करने की वजह से ये प्लस बन जाएगा, और इसमें से कॉमन करेंगे 8 में से 2 को तो क्या बचेगा 4 बच जाएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट क्या हो गया सेम, √3x + 4 √3x + 4। अगेन ब्रैकेट से कॉमन कर लेंगे √3x + 4, ठीक है। उसके बाद जब कॉमन होगा तो ये चीज़ हट जाएगा तो बचेगा क्या √3x, और ये चीज़ जब यहाँ से हटेगा तो -2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। इन 2 क्वेश्चनों को आप ट्राई कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं।